सभी शुभ कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा की अनिवार्यता का कारण मेरी दृष्टि में निम्न है। गणेश जी का सबसे बड़ा कान हमें शिक्षा देता है कि किसी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि बाहरी कान जितना बड़ा होगा बिना उतना ही ज़्यादा मैसेज को गैदर करेगा, कलेक्ट करेगा, उतना ही मिडिल ईयर और इनर ईयर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजेगा और फिर उसको इंटरप्रेट करेगा और फिर हम किसी काम को ठीक से कर पाएंगे। दूसरा, गणेश जी का मुंह उनके सूंड से छिपा हुआ है, अर्थात हमें कम से कम बोलना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर ही बोलना चाहिए। गणेश जी का लंबा सूंड संदेश देता है कि हमें गहरी सांस लेना चाहिए। गहरी सांस ही प्राणायाम है योग शास्त्र में, और जो प्राणायाम करता है वही ध्यान की अवस्था में पहुँचता है। और जब हम कोई काम ध्यान से करते हैं तो बहुत अच्छा होता है और सफलता निश्चित हो जाती है। गणेश जी का बड़ा पेट हमें संदेश देता है कि हम सभी की बातों को पचा जाए। कोई गाली दे उसको भी पचा जाए। कोशिश करें कि कम से कम किसी के बात को हम दूसरे के पास पहुँचाएं, केवल खोरी से बचें। अर्थात किसी भी कार्य की सफलता के लिए गणेश जी की आराधना जरूरी है। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, कम से कम बोलें, ध्यान से काम करें और सभी की बातों को पचा जाएं, चुगलखोरी न करें। यह कार्य की सफलता की प्रारंभिक सीढ़ी है। यही संदेश देता है कि किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ होता है संपन्नता, विकास, और सिद्धि का अर्थ होता है सफलता। अर्थात संपन्नता, विकास और सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। रिद्धि से गणेश जी को क्षेम नामक पुत्र प्राप्त हुआ है, और क्षेम का मतलब होता है प्रसन्नता। अर्थात जब संपन्नता आती है तो हमें प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और सिद्धि से गणेश जी को पुत्र प्राप्त हुआ है लाभ, और लाभ का अर्थ होता है फायदा। अर्थात हम जब सफल होते हैं तो अपने ही हम फायदे में रहते हैं, लाभ की प्राप्ति होती है, उपलब्धि प्राप्त होती है, समाज में प्रतिष्ठा मिलता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।